सबसे पहले तो सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज पहला ही शुक्राना सत्संग है। वैसे तो ये बात बताना या कहना ही मैं मुनासिब नहीं मानता कि ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि जब से गुरु आपका हाथ पकड़ते हैं तब से ही न जाने आपके जीवन में पल पल कितने ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका बखान शब्दों में करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के मंत्र से ही इस सत्संग की शुरुआत करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या ही बताऊँ, ये बात जो है करीबन 2016 के अंतिम, या जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2017 के आसपास की बात है, जब पहली बार न जाने कैसे एक अनजाने तरीके से गुरुजी के साथ मेरा संपर्क हुआ। दिल्ली में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर और मैं रहा करता था। इसी दरमियान न जाने मेट्रो में एक सज्जन भाई से कैसे मुलाकात हुई और कैसे संगत जी मैं गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर पहुंचा, मुझे खुद को नहीं पता। मगर जब मैं पहली बार गुरुजी के वहाँ आश्रम में गया तो मैंने देखा एक अजीब ही फ्रेगनेंस है वहाँ। मैं नहीं समझ पाया पहली बार जब मैं वहाँ गया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ इत्र जो है उसकी खुशबू बखेर दी गई है, गुलाब जो हैं उनकी खुशबू बखेर दी गई है। लेकिन संगत जी, मुझे ये पता नहीं था कि ये इत्र और गुलाब की जो खुशबू आ रही है ये किसी ने बिखेरी नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिल रही हैं। संगत जी, उस समय मैं बहुत परेशान था, इतना डिप्रेशन में था। मेरी माताजी का इंतकाल हो चुका था, घर परिवार की परिस्थितियां जो है बहुत विपरीत थी। मगर ना जाने गुरुजी ने कैसे मुझे उस डिप्रेशन के उस कालखंड से निकाला। कई बार तो सुसाइड तक के विचार भी आ जाते थे। वहाँ से निकालकर गुरुजी ने मुझे, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपने जीवन के कालखंड में, मगर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से जीना मुश्किलों के साथ बहुत आसान हो गया है। एक विश्वास सा होने लग गया है। मैं 2011 से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हनुमान जी ने ही गुरुजी से, शिव से मेरी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करवाया है। तो भाग्य चाहे जो भी मेरे साथ करना चाह रहा हो या मुझसे जो भी काम लेना चाह रहा हो, ये तो शायद गुरुजी ही बता सकते हैं, वही जानते हैं। मगर संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी जब आपके ऊपर कृपा करते हैं ना, फिर आपको कब आपकी जो जर्नी है जीवन की कैसे आगे बढ़ती चली जाती है। और गुरु दर्शन की महिमा निराली सब दर्शन से भारी है, जहाँ गुरुवर चरण धरे वो धरा नसीबों वाली है। और कैसे गुरुजी आपके जीवन से जो गंदगी आई मीन कि आपके जीवन की जो कमजोरियां हैं कैसे दूर हो जाती हैं, आपके जीवन की कमियां कैसे दूर हो जाती हैं, कैसे आप धीरे धीरे परिपूर्ण बनते जाते हो संगत जी, आपको खुद को भी नहीं पता। मैं हर दिन अपने आप को खोजता रहता था, आज भी खोजता हूँ। लेकिन आप जब भी कोई समस्या आती है तो मैं अपने आप से नहीं कह के गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे गुरुजी, अब कब तक मैं अभावों में जीता रहूँगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं
अपने स्कूल का टॉपर रहा, अपने कॉलेज का टॉपर रहा, और 2011 से लेकर आज तक मैंने जीवन में कभी कोई मौज मस्ती नहीं की। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहा। मेरे साथ वाले जो थे वो सब गवर्नमेंट सेवा में सेलेक्ट हो गए, सबके घर बस गए, मगर मैं आज भी वीरान हूँ, अकेला ही चल रहा हूँ। मेरे साथ के सब लोग मेरे कारवे से हाथ छुड़ाकर कहीं और दूसरे रास्ते चल बसे हैं, और वो लोग मेरे को बदनाम करने का प्रयास भी करते हैं कि अरे अब इसमें पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन मुझे जब गुरुजी की के जो मैसेज हैं मुझे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब फ्लैश होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बेटा तू सब्र कर, चिंता ना कर, तेरी जो विजय है वो सारी दुनिया देखेगी, बस तू अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा डेडिकेट रहे और सच्चाई का रास्ता तेनू नहीं छोड़ना है। तो फिर मुझे एक विश्वास होता है, फिर अंदर से एक आवाज़ आती है। मेरे ना जाने मेरे परिवार वालों ने कैसे कैसे टोटके किए होंगे मेरे ऊपर, न जाने कितने सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने और भी रिश्तेदारी के लोगों ने मुझे गिराने का प्रयास किया होगा। लेकिन मेरा, हालांकि मेरे सामने संघर्ष बहुत आए, लेकिन कभी वो अनिष्ट नहीं कर पाए। गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मुझे एक आभास हो जाता है, पहले ही एक संकेत दे देते हैं गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको अभी मेरे 2 दिन पहले की बात बताऊं, 2 दिन आई मीन कि कल की ही बात थी, लास्ट यस्टरडे की बात थी। सोमवार को सोमवती अमावस्या थी, और उसी दिन मैं गुरुजी की प्रेयर करके निकला ही था स्कूल के लिए, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो जैसे ही मैं बाइक निकाल रहा था तो 2 सुंदर सी बटरफ्लाई आई और अचानक से मुझे दिखाई पड़ी, और फिर कब वो गायब हो गई और मैंने उनको देखकर जय गुरुजी बोला। मुझे एक विश्वास हुआ कि गुरुजी आप हर पल, हर श्वास का शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ हो। मुझे कई बार 777, 777, 999 की बहुत सारी कारें मिलती रहती हैं, कई सारी कारें ऐसी मिलती हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है जय गुरुजी। तब मुझे विश्वास होता रहता है कि मेरे जो गुरुपा हैं वो मुझे यकीनन अपने लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। जीवन में जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो काम मैं करना चाहता हूँ, जो काम मैंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपनी क्षमताओं के अनुसार जो कुछ मैं इस मानवता को देना चाहता हूँ वो मैं दे पाऊँ, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। गुरुपास से यही कहता हूँ कि गुरुजी मेरी अभावों की ज़िंदगी के अभावों को दूर करके मुझे उस मुकाम पर ले चलो जहाँ मैं अपने लिए नहीं किसी और के भी काम आ सकूँ। और गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप पर। मुझे यही लाइनें याद आती हैं कि तेरे द्वार आला की शान निराली देखी, सखावत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, जिसने भी झुकाया दामन तेरे द्वार आला पर, गुरुजी आपको कभी देते नहीं देखा मगर कभी उनकी झोली खाली नहीं देखी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। ये सब, मेरा सब कुछ जीवन तो अब गुरुजी के हाथ में है, देखते हैं गुरुजी क्या करते हैं। इसलिए संगत जी, मुझसे कुछ जाने अनजाने में गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर से आप गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी संगत जी जो सत्संग सुन रहे हैं, जो हमारा संगत जी शेयर कर रहे हैं हमारे सत्संग को, उन सबको गुरुजी आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। हम सबकी ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, ताकि हम खुशहाली के साथ, हमारा परिवार और हम आगे बढ़ते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।